गोताखोरी करते समय एक व्यक्ति की घड़ी गलती से गिर गई, लेकिन संयोगवश उसे एक ऐसा रहस्य मिल गया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। घड़ी लेने के लिए समुद्र की तलहटी में लौटते समय उसे अचानक एक रहस्यमयी पत्थर मिला। खजाने की खोज के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्राचीन जहाजों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला गिट्टी का पत्थर है। वह जानता था कि ऐसे पत्थरों के पास अक्सर खजाने से लदे प्राचीन जहाजों के मलबे पड़े होते हैं। यह सोचकर वह तुरंत सतह पर आया और अपने 3 साथियों को यह खुशखबरी सुनाई। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने खोजबीन के औजार उठाए और खोजबीन के लिए समुद्र में गोता लगा दिया। जल्द ही निक को एक नई खोज मिली। रेत से उस वस्तु को खोदकर निकालने के बाद उसे पता चला कि यह सैकड़ों साल पुराना एक सोने का खंजर था। ऐसा दुर्लभ खजाना मिला था, ऐसा लग रहा था कि इस समुद्र के नीचे का खजाना असाधारण था। निक की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। अब उसे बस उसे ढूंढना था। समुद्र तल पर डूबे हुए जहाज की खोज उन्हें उनके जीवन के शिखर तक पहुंचा सकती थी। खोज की दक्षता बढ़ाने के लिए समूह तुरंत बाजार गया और बड़ी मात्रा में खोज उपकरण खरीदे। फिर वे पूरी तैयारी के साथ उस क्षेत्र में लौट आए। उन्होंने पहले रस्सियों से क्षेत्र की सीमा निर्धारित की और फिर धातु डिटेक्टर की सहायता से सावधानीपूर्वक खोज की। जल्द ही डिटेक्टर ने प्रतिक्रिया दी। आगे की जांच के लिए निक ने अपने साथियों को सतह की रेत हटाने के लिए ब्लोअर का उपयोग करने का संकेत दिया। तुरंत ही एक मोटी लोहे की चेन दिखाई दी। नीचे एक और भी बड़ी वस्तु का आभास करते हुए निक ने तुरंत अपने साथियों को ब्लोअर की शक्ति बढ़ाने के लिए कहा। जैसे ही रेत दोनों ओर उड़ी, लंबे समय से दबी हुई वस्तु अंततः प्रकट हुई। यह सैकड़ों साल पुरानी एक इतालवी तोप निकली। इस प्राचीन वस्तु को निकालने के लिए उन्होंने तोप के दोनों सिरों पर रस्सियां बांधी और दोनों ओर के वायु थैलों में हवा भर दी। उन दोनों के एक साथ काम करने से विशाल वस्तु धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी। जैसे ही वे तोप को वापस जहाज पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, पहरेदार जहाज पर तैनात थे। अचानक उनकी साथी लीसा ने एक अलार्म सुना। पता चला कि तटरक्षक बल नियमित निरीक्षण कर रहे थे। पानी के अंदर मौजूद तीनों लोग दहशत में थे। उन्हें डर था कि कहीं अधिकारी उन्हें पकड़ न लें और उनका कुछ भी हाथ न लगे। इससे बचने के लिए निक ने तुरंत एंटोन को इशारा किया कि वह पानी में तोप को स्थिर करने के लिए उसमें से कुछ हवा छोड़े। हालांकि जब एंटोन ने हवा छोड़ने के लिए एयरबैग खोला तो गलती से हवा का एक तेज झोंका निकल गया, जिससे हजारों पाउंड की तोप बेकाबू होकर सीधे समुद्र तल में जा गिरी। एंटोन का हाथ भी रस्सी में उलझ गया था और वह भी नीचे खींचता चला गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, तोप सीधे एंटोन के हाथ पर जा गिरी। स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती जा रही थी। बेबस होकर तीनों को बारी बारी से बची हुई ऑक्सीजन से सांस लेनी पड़ी। गंभीर स्थिति को भांपते हुए निक और उसकी प्रेमिका ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तोप बहुत भारी थी। उन्होंने काफी देर तक संघर्ष किया, लेकिन वह हिला नहीं। निक ने एक जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपना ऑक्सीजन टैंक निकाला और बची हुई सारी ऑक्सीजन एयरबैग में भर दी। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने और उसकी प्रेमिका ने तोप को कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की, जिससे एंटोन बाल मौत से बच गया। जब तक तीनों सतह पर आए, तटरक्षक बल जा चुके थे। हालांकि इस खतरनाक अनुभव के बाद भी समूह ने हार मानने का मन नहीं बनाया। प्राचीन तोप की खोज का मतलब था कि इस क्षेत्र में खजाने से लदे किसी जहाज के मलबे के छिपे होने की प्रबल संभावना थी। इसलिए अगले दिन उन्होंने समुद्र तल पर मौजूद सभी प्राचीन खजानों को निकालने के दृढ़ संकल्प के साथ अपने खोज क्षेत्र का विस्तार किया। खोज के दौरान उन्हें अप्रत्याशित रूप से धातु के मलबे का एक बड़ा ढेर मिला। मलबे का पीछा करते हुए उन्हें कुछ ही दूरी पर एक क्षतिग्रस्त विमान मिला। निक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह तुरंत सतह पर आकर अपने साथियों को विमान के बारे में बताने लगा। समूह ने विमान की स्थिति की जांच करने के लिए तुरंत गोता लगाया, लेकिन केबिन के अंदर जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं।